जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण राई की परीक्षा लेने के लिए डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया दिला। माँ बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। अब राई बाजरी लेकर भगवान के पास डांसरिया लेने गई। भगवान ने बाजरी में फूंक लगाई तो एक फूस उड़कर राई की आंख में गिर गया। राई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर बेद का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। अब राई की माँ बाहर आई और बोली, बेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका ब्याह मेरे साथ करना पड़ेगा। अब राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 के दिन विवाह तय कर दिया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूँ? सोनी की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया भी यही जवाब दिया कि हमारे पास समय नहीं है, हम तो कृष्ण भगवान की शादी की तैयारी कर रहे हैं। राई की माँ जहाँ भी गई उसे यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर आ गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज का सिंजारा भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। अब राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला लिया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से नहीं बोली। भगवान आए तो राई दूर दूर रहे। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं हुई। राई फिर भी भगवान से नहीं बोली। राई बोली नहीं, पर भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। अब राई बोली, तुझे क्या मतलब? तू जा, तू तो गुजरी है, तेरे को क्या मतलब है? तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बता दी। ये बात सुनकर भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोले, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पंचतीर्थया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण को मान दिया, वैसा सब कोई को देना। कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो प्रमाण छोड़ना। भूल चूक माफ़ करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।